डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ बाय संजय सर। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। आपका परीक्षा बहुत ही करीब आ रहा है, इसी के सीरीज में हम लाए हैं ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम ऐसे क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो उसके लिए पहले थोड़ा बेसिक जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज क्या होता है, कर्ण क्या होता है इसके बारे में, और साइन कॉस टेन क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपका सबसे पहला है त्रिकोणमिति। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, जिसकी त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं, किसी त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा आकृति जिसमें तीन भुजा हो और वो आपस में क्या हो, घिरा हुआ हो, इसको हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें एक होता है समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 अंश हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 अंश हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बना है, इसमें कोण B का मान 90 अंश है, इसलिए कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो जो कोण समकोण होता है, जो कोण समकोण होता है उसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। जो त्रिभुज का जो कोण समकोण होता है उसी के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और इस त्रिभुज में जिस भुजा का मान, जैसे अगर कोण ए का मान पूछे या कोण सी का मान या थीटा जिसका मान पूछता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, और जो तीसरी भुजा बच जाती है उसे हम आधार कहते हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम विशेष रूप से समकोण त्रिभुजों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसमें लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे जिस कोण का मान पूछता है उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। इस कर्ण को हम शॉर्टकट में के लिखते हैं और लंब को शॉर्टकट में हम एल लिखते हैं। जो आपका तीसरी भुजा बचती है उसको हम आधार लिखते हैं, उसे आधार कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में ए लिखा जाता है। अब हम जानेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि लंब और कर्ण का अनुपात निकाला जाए, किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि लंब और कर्ण का अनुपात निकाला जाए तो इसी के अनुपात को साइन कहते हैं। और यदि आधार और कर्ण को निकाला जाए तो इसके अनुपात को कास कहा जाता है, और लंब और आधार निकाला जाए इसके अनुपात को टेन कहा जाता है। तो आप जानोगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। इसके लिए एक बहुत ही फेमस और बहुत ही फेमस आपका एक याद करने का ट्रिक है, लाल बटे कक्का। इसको पहले मिटा देते हैं। करने का ट्रिक है लाल बटे कक्का। ये जो पहला आपका लाल बटे कक्का है, इसका जो पहला अनुपात निकालें तो हो जाएगा एल बटे के, और दूसरा वाला बनेगा आपका आधार बटे कर्ण, और तीसरा बटेगा लंब बटे आधार। इस पहले अनुपात को साइन कहते हैं, दूसरे को कॉस कहते हैं, और इस तीसरे को टेन कहते हैं। तो यहाँ से आपका सूत्र बन जाएगा, यदि हम पहला अनुपात साइन ले लें तो बन जाएगा साइन, इसमें आपका ए है, मान लें इसको थीटा मान लेते हैं, जो भी आपका सवाल में दिया रहेगा इसको थीटा मान लें तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा दूसरे अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं, तो कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बनेगा आधार बटे कर्ण। और जो तीसरा वाला बचा हुआ है वो हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि लंब और कर्ण का अनुपात निकाला जाए तो उसी के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। और किसी त्रिभुज में यदि समकोण त्रिभुज में यदि आधार और कर्ण का अनुपात निकाला जाए तो उसको कॉस थीटा कहा जाता है। यदि लंब और आधार का अनुपात निकाला जाए तो उसे टेन थीटा कहते हैं। इतना समझ आ गया। अब आगे देखो भाई, इसमें अगर हम इस समकोण त्रिभुज का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो लंब बटे कर्ण क्या है, इस भुजा का इसके साथ अनुपात, इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात, और इस लंब का आधार के साथ अनुपात, तीन अनुपात होगा। इसको उल्टा करने पर तीन अनुपात और मिल जाएगा। तो सबसे अगर हम इसी का उल्टा कर दें, जो लंब बटे कर्ण है इसका उल्टा कर्ण बटे लंब कर दें,
तो यही आपका साइन का उल्टा कहलाता है कोसेक। साइन का उल्टा कहलाता है कोसेक थीटा। यदि हम आधार बटे कर्ण को उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, जो कि होता है कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। और तीसरा लंब बटे आधार को उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा आधार बटे लंब, और इसका उल्टा करने पर आपका जो tan है तो उसका उल्टा क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा। तो यही आपके 6 अनुपात हैं, जिसको याद करने का सिंपल तरीका है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में पहला अनुपात लंब बटे कर्ण है, दूसरा आपका ए आ रहा है, ए फार आधार हो जाएगा और के फार कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण आपका दूसरा जो कि कॉस होता है, तीसरा लंब बटे आधार हो जाएगा जो कि tan थीटा होता है। तो इसमें हम तो यहाँ से याद कर पाएंगे लंब बटे कर्ण होता है, उसी का उल्टा कोसेक थीटा होता है, इसका उल्टा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और दूसरा वाला आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण जो कि कॉस होता है। तो इसको सिंपल तरीके से हम लोग याद करते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, उसी का उल्टा पहले 3 देख लेते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। साइन का उल्टा कोसेक होता है, अधिक साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो उसका उल्टा सेक बनेगा, तो हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। और तीसरा होता है tan थीटा लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो tan का उल्टा कॉट होता है जो कि आधार बटे लंब होता है, क्योंकि tan का मान लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा आधार बटे लंब हो जाएगा। इतनी बात आपको आ गई। अब इस पर हम कुछ सवाल लगाएंगे। इस पर सवाल लगाने में हमें क्या दिया होगा, आधार का मान दिया होगा, लंब का मान दिया होगा, कर्ण का मान नहीं दिया होगा। तो उसके लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने एक प्रमेय दिया था। प्रमेय क्या दिया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी बात को उन्होंने बताया था। इसको उन्होंने बताया था, जैसे कोई समकोण त्रिभुज ले लो, ABC ले लें। यदि इस भुजा AB की माप 4 हो जाए, भुजा BC की माप 3 हो जाए, तो ये तीसरी भुजा की माप हम निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए पाइथागोरस एक प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। अन्य दो भुजा कौन सा होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इस त्रिभुज में आधार का मान 4 है, तो 4 का वर्ग, लंब का मान 3 है, 3 का वर्ग। अब 4 का वर्ग हो जाएगा 4 चौक 16, और 3 का हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो के स्क्वायर का मान 16 + 9 आ जाएगा। हमको निकालना है के स्क्वायर नहीं, हमको के निकालना। दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लेंगे, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 इसका वर्गमूल लेंगे कितना आ जाएगा, के बराबर 5 आ जाएगा। आपका कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे साइन थीटा पूछे, अगर आपसे चाहे साइन ये पूछे चाहे कॉस ये पूछे, जो भी पूछे आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए साइन थीटा ना पूछकर साइन ये पूछे, तो हमें साइन थीटा का सूत्र पता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में लंब का मान कितना है, 3 है। देखो, जो कोण 90 अंश होता है उसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, और जिस कोण का मान पूछा जाए उसके सामने का लंब होता है, और जो तीसरी भुजा बचती है उसको हम आधार कहते हैं। अब आराम से आपका हो जाएगा। यहाँ पूछा है साइन ए, आपसे पूछे साइन ए, तो साइन ए से पहले साइन थीटा क्या होता है, जो होता है लंब बटे, साइन ए से पहले साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर साइन थीटा ना पूछकर क्या पूछा है, साइन ए पूछा है, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 3 बटे कर्ण, कर्ण का मान 5 है, तो साइन ए का मान आ जाएगा 3 बटे 5। अगर आपसे साइन का उल्टा कोसक पूछ ले तो कोसक क्या हो जाएगा, कोसक ए पूछ ले तो कोसक ए होता है कर्ण बटे लंब, इसी का उल्टा कर देंगे, 5 बटे 3 आ जाएगा, 5 बटे 3। आपका चाहे जो पूछे, अगर आपका कॉस पूछता है तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है, तो इसका आंसर होगा 4 बटे 5। कॉस का उल्टा सेक पूछे तो 5 बटे 4 आ जाएगा। यदि आपका tan थीटा पूछे तो tan थीटा लंब बटे आधार होता है,
और इस चित्र में लंब का मान जो है 3 है, आधार का मान 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा और सवाल दूसरा।